सभी साथियों को नमस्कार। तो पहला सेमेस्टर का जो कॉलेज इंटरनल एग्जाम था वो भी मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है। तो हमारा इंटरनल एग्जाम ज़्यादा मार्क्स का होता नहीं है। 15 नंबर का आपका मार्क्स एग्ज़ाम हुआ है और 10 नंबर जो है वो आपको अटेंडेंस के ऊपर मिलेगा। 5 नंबर आप किसी असाइनमेंट में शामिल होते हैं, सेमिनार में शामिल होते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें हिस्सा लेते हैं, उस चीज़ का है। ठीक है, तो 15 नंबर का तो हमारा एग्ज़ाम हुआ है और 5 नंबर आपका अटेंडेंस पे मिल जाएगा। और जो 10 नंबर है, जैसे कोई सेमिनार होता है, कोई प्रोग्राम होता है, सेमिनार, प्रोग्राम या फिर कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट होता है, इसमें आप शामिल होते हैं तो 10 नंबर उसके मिल जाते हैं। तो ये हो गया कुल मिला के 30 नंबर। तो 30 मार्क्स आपको कॉलेज से मिल रहे हैं और 70 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो उसी एक्सटर्नल एग्जाम की तैयारी आज से हम भी करेंगे, आपको अभी करना होगा। तो उसी कड़ी में ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो जो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आया है कि राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, यानी जो राजनीति की परिभाषाएं हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये हम और आप सब जानते हैं कि यूनान से हुई है और यूनान को ही ग्रीक कहा जाता है और इंग्लिश में जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं। तो राजनीति के प्रति जो यूनानी दृष्टिकोण है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और उसी चीज को हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय धारणा। शास्त्रीय धारणा में क्या होता है कि किसी भी चीज को जब हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, उसी बातों पर आगे बढ़ते हैं, तो उसी को कहते हैं हम शास्त्रीय धारणा। जैसे किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है, जैसे आपका ही किसी व्यवहार में किसी चीज की शुरुआत हुई है और वही व्यवहार लगातार चलते जा रही है, तो वो व्यवहार आपका क्लासिक हो जाता है। तो जो हम अभी जो राजनीति पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, वो कहाँ का पढ़ते हैं? तो यूनान का पढ़ते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो शास्त्रीय धारणा है। इसलिए ऑब्जेक्टिव है कि राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो शास्त्रीय धारणा कहा जाता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे साथी हैं उनके लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अगर अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों को दिक्कत है तो वो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, मैं हिंदी में समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी रचना है, यानी कि जो रिपब्लिक है ये एक बुक है और ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, इसकी रचना किसने की है, तो आपको ये बताना है। अगर किसी विद्यार्थी ने पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी रचना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो कि रिपब्लिक जो बुक है ये किसकी रचना है। तो ये जो रिपब्लिक बुक है ये प्लेटो की रचना है। कौन है? प्लेटो। पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को कि जो भी विचारक है उनका नाम ही याद नहीं होता है। मुझे खुद नाम नहीं याद होता है, सबका ऐसे ऐसे नाम है, अंग्रेजों के नाम है या यूनान के लोगों के नाम है। तो हिंदुस्तानी नाम होता तो एक बार में याद भी हो जाता। तो रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो ये है प्लेटो की रचना, इंग्लिश में PLATO, प्लेटो। ओके, सॉरी। तो आपसे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन रह सकता है रिपब्लिक पुस्तक किसकी रचना है या फिर रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो यहाँ तो मैं 4 विकल्प नहीं दे रहा हूँ कि आप ढूंढ लोगे, वहां क्वेश्चन आएगा सीधे टिक लगा देना है प्लेटो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप किसने कहा है, यानी कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों का बड़ा रूप है। स्टेट इज द बिग फॉर्म ऑफ पीपल, ठीक। तो राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप किसने कहा है कि जैसे राज्य है, जैसे हम भारत राज्य है, तो राज्य कैसे बना है? तो व्यक्ति के समूह को मिलाकर ही राज्य बनाया गया है ना।
तो राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप किसने कहा है? तो बिल्कुल यही सेम आंसर होगा। तो राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने। और जो अगला क्वेश्चन है वो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? एक किताब है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। मतलब एक किताब लिखा, किसी व्यक्ति ने एक अपनी किताब लिखी जिसका उन्होंने नाम रख दिया पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका मैं हिंट दे रहा हूं कि जो पॉलिटिकल साइंस के फादर है उनकी रचना है। तो पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? पॉलिटिकल साइंस के फादर है, हिंदी में कहे तो अरस्तु, अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी रचना है? तो प्लेटो की। राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो अरस्तु की रचना है। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है राजनीति क्या है, इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने पूरा पढ़ के ये पाया। और उसके बाद जो चीजें हैं वो है 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन कि राजनीति क्या है। तो राजनीति क्या है, इस क्वेश्चन को ओरल टेस्ट में भी बहुत सारे विद्यार्थी से पूछा गया था। तो राजनीति क्या है? तो राजनीति एक क्रियाकलाप है जो हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति ही नहीं है, एक साधारण से व्यक्ति से लेकर यूएन तो यानी कि राष्ट्र संघ में, महासंघ में भी ये चीजें राजनीति चलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति चलती है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। बहुत सारे लोगों ने परिभाषा तो ये दी है कि राजनीति है जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी कि प्रकृति ने जो मानव को बनाया है, ऐसा बनाया है मानव की कि मानव के अंदर अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा होती है। अगर आज कोई मुखिया का चुनाव जीतता है तो कल उसको उसके अंदर लालसा ये उत्पन्न होती है कि वो कल होके विधायक का चुनाव लड़े, फिर वो मंत्री बने, फिर सांसद बने, प्रधानमंत्री बने। तो लोगों के अंदर ऐसी लालसा होती है कि वो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करे। तो राजनीति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जो समाज में जितने भी संसाधन है वो संसाधन सीमित रूप में है, और संसाधनों के बंटवारे के लिए मानव समुदाय के बीच में झगड़ा होते रहते हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न होते रहती हैं। तो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो मानव समुदाय द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को राजनीति कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि राजनीति क्या है तो इसमें आप क्या लिखेंगे? कुछ तो लिख कर आएंगे ना। तो इसी संदर्भ में कुछ बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, इसमें बहुत सारी बातें और जोड़ी जा सकती हैं कि राजनीति क्या है। तो राजनीति एक क्रियाकलाप है, मानव समाज में रहता है तो वो समाज में रहेगा तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, उसको कुछ जरूरतें होती हैं। उसी आधार पर मैंने लिखा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। समाज में संसाधन सीमित होती है, यानी समाज में जो कोई वस्तु होती है वो सीमित होती है, और संसाधनों के बंटवारे को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे समाज में सभी लोग तो बराबर नहीं है, तो समाज में क्या होती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए हम और आप क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये साधारण शब्दों में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं और आपको पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनको जोड़ा जा सकता है। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रकृति ने मानव को ऐसा बनाया है जिसके अंदर अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा होती है। तो जो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अतः राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, या फिर शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इच्छा है, ऐसा आप लिख सकते हैं।
और इसमें बहुत सारी बातें आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो इतना भी अगर हम लिख देंगे तो वो 2 नंबर के लिए बहुत होगा।